सबकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन से मुतल्लिक इत्तलात सामने आई हैं कि उन्होंने शादी की एक तकरीब के दौरान मारूफ टीवी एंकर मुबशिर लुकमान को थप्पड़ रसीद कर दिया। ये पहला मौका नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब इस लूखे ने पब्लिक में अपनी ठुकाई करवाई हो। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि फवाद चौधरी यानी कि हमारे आदरणीय डब्बू जी ने ऐसा किया क्यों? पाकिस्तानी एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस बात से गुस्सा था कि जिस मूवी में उसका इतना बड़ा रोल है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धुरंधर में जहां जहां भी मुजरा दिखाया गया, बैकग्राउंड डांसर का रोल हमारे डब्बू जी और बिल्लो ने किया। इतना नाचा डब्बू की सांस तक उखड़ गई। समझाना पड़ा कि डब्बू जी रुक जाओ वरना शहीद हो जाओगे ऑन द सेट। और ये लुखा हर चवन्नी अठन्नी के यूट्यूब चैनल पर जाकर अनाप शनाप बक रहा था। मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? मूवी फेक है। बर्दाश्त के बाहर हो गया डब्बू के। जैसे ही पता चला लौंडा पॉडकास्ट खत्म करके लियारी की किसी शादी में भूखे कुत्ते की तरह से बिरयानी की प्लेटें साफ कर रहा है। पाकिस्तानी में लिखा यानी कि ये डब्बू घुस गया असलम की तरह से। और थोड़ी ही देर में मैं आपको लुकमान की आप बीती भी सुनाऊंगा, कैसे कैसे पकड़ा, क्या हुआ सब कुछ। और ये भी दिखाऊंगा कि वाकई ये पहला मौका नहीं है। ओ तेरा रोल खत्म, अभी निकल कातिया, 15 रुपए देके चलता कर इसको। मेरा कहने का मतलब है कि इसकी ऐसी कुत्ता कुटाई पहली बार नहीं हुई। लेकिन वो सब बाद में, चलिए पहले चलते हैं लियारी और देखते हैं क्या कहती है पब्लिक। कार्यक्रम शुरू किया जाए। ये तो झूठ दिखा रहे हैं, हमारी तौहीन कर रहे हैं, हमारी मुल्क को नीचे गिरा रहे हैं। आओ देखे हमारा लियारी को। दुबई है दुबई। वल्ला हबीबी दुबई है दुबई। नफरत में अंधे इंडिया वालों, दिखता नहीं तुम लोगों को? आंटी दुबई के बुर्ज खलीफा से ही तो इंटरव्यू दे रही है। दुबई है दुबई। इंडिया का पीएम खुद स्क्रिप्ट लिखेगा तो ये सब तरक्की थोड़ी ना दिखाएगा। जलता है पूरा इंडिया क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की में जा रहा है। राइट। इंडिया वाले डरते हैं कि अगर दुनिया ने लियारी का ये दुबई वाला जलवा देख लिया तो लोग बुर्ज खलीफा छोड़कर लियारी के खंभों पर चढ़ के सेल्फी लेने आ जाएंगे। भाई साहब, इनकी गलत फहमी के लेवल के आगे बुर्ज खलीफा भी छोटा पड़ता है। कोई ना, लेवल में लेके आते हैं इनको। आंटी को शाम के राशन के लिए पैसे मिले थे इसलिए बोल दिया। अब ये देखो, बेसिकली लियारी का रिहायशी हूँ तो वहाँ पे दहशत थी, अभी भी है। आप लियारी के रिहायशी हैं, लियारी के अंदर अभी अबे ट्यूबलाइट है, समझ नहीं आता चोमू, वो लियारी का है। दहशत अभी भी है। हालात खराब थे, हालात तो अभी भी खराब है। अभी खराब। इतना स्लो क्यों है मेरी जान? सेलेरॉन के जमाने का प्रोसेसर लगा लगता है। पहले से दौर में 25-30 लोग मरते थे, अभी भी मर ही रहे, बस तरीका चेंज हो गया। सही है सही है। पहले कभी असलम ठोकता था, कभी रहमान ठोकता था, अब टीटीपी और बीएलए वाले ठोक रहे हैं। तरीका बदल गया है। और कौन बोल रहा था धुरंधर बैन हो गई पाकिस्तान में? मूवी देखी? क्या बहुत हंसी आ रही थी मूवी देख। तुझे हंसी आ रही थी या टट्टी आ रही थी मूवी देखकर? इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तू ये बता देखी कैसे? ये धुरंधर है, ये यहाँ पे चल भी रही है, यहाँ पे लोग मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं यार धुरंधर बैन है? हर किसी के मोबाइल में धुरंधर पड़ी हुई है। पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये कैसे? मतलब VPN लगा के देखते हैं ये रात को उठ के। अच्छा, जैसे मोदी जी और मेजर साहब तेरा चैनल देखते हैं। मेजर गौरव आर्या बड़े शौक से देखते। नरेंद्र मोदी रेड जोन बड़े शौक से देखते हैं। कल बहुत पहला था, इसको देख लेना। वापस चलते हैं टेक्नोलॉजी गर्ल नादिया की तरफ। अच्छा, अब एक मैं चीज बताऊंगी जिसको आप वायरल करना चाहें तो कर दें। कर देंगे माशाल्लाह। बैठे किस लिए, जल्दी बताओ। इंडिया में एक शख्स ने, जिसका ताल्लुक इस फिल्म की प्रोडक्शन से था, उसने अपनी ऑडियो के साथ एक वीडियो बना दी। उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो में ये बताया उस शख्स ने कि धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल। और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी के क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके। इसमें सीक्रेट जैसा क्या है? वो 2 लोग जिससे मोदी जी मशवरा करते थे, मैं और कैरी भाई ही तो हैं। सर, मैंने लिखा है रहमान और एसपी में फाइट होती है और रहमान जो है असलम की बनियान फाड़ देता है। मजा नहीं आ रहा है, बैकर कुछ बढ़िया लिख। बनियान की जगह कच्चा कैसा? अरे मैं बताता हूँ, लिख। भाई साहब, मेरे को पता है क्या फाड़ोगे तुम। माय मिस्टेक, वो वीडियो गलती से मेरे से ही लीक हो गया था। डिलीट क्यों हुई? गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? ऐसा कोई वीडियो अपलोड हुआ और तुमने उसे यूं ही जाने दिया? धिक्कार है तुम्हारी जर्नलिज्म। तेरा ये आईटी मिनिस्टर, ये मीम वार का एक्सपर्ट,
क्या कर रहा था? टॉम एंड जेरी देख रहा था जब ये वीडियो डिलीट हो रहा था। किस लिए बनाया फिर इसे आईटी मिनिस्टर? पीछे तबला बजाने के लिए, बस छोड़ो उसको। गब्बर के आदमियों से हुई थी ये गलती। पता है ना उसने क्या किया था? उल्टा टांग लो साले इस तारड़ को लियारी वाले गेट के बाहर लगे उसी खंबे से और 100 कोड़े मारो। जान जिगर, हम जाने देते हैं तुम्हारा एक भी वीडियो। तुम बस 1 मिली सेकंड के लिए पब्लिक करके तो दिखाओ। टिम टिम, आंख की बात कर रहा हूँ। टिम टिम करने से पहले डाउनलोड। अगली बार झूठ बोलने से पहले स्क्रिप्ट थोड़ी पक्की कर लेना लुक्खी। इस झोंपड़ी वाले के चैनल पे तूने ये वीडियो देखा? इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया। इसने कहीं से पढ़ा, सुना है, इसने कहीं से सुना और तूने अपने स्क्रिप्ट में जोड़ के आगे सुना दिया। बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, इस लुक्की जैसे किसी नमूने ने पाकिस्तान में ये हवा भी कर रखी है कि धुरंधर इंडिया में बैन हो गई। इंडिया में मूवी कोई नहीं देख सकता, बैन हो गई इंडिया में प्रॉपर्ली। कौन सी धुरंधर फिल्म? जी बिल्कुल, धुरंधर फिल्म इंडिया में बैंड हो गई। बैंड हो गई इंडिया में। रीजन भी सुन लो। अब पाकिस्तानियों की वाह हो रही है, उनके हाथ तो लगेगी ना। किस में? धुरंधर फिल्म में जी रॉय एजेंट जो है उनके, उनको हल्का दिखाया जा रहा है। ओके, तो धुरंधर फिल्म कहाँ पे बैन हुई है? इंडिया में हो रही है, सुनने में आया। फिर सुनने में आया? कौन सुनाता है तुम्हें ये अलिफ लैला की कहानियां? आप ये कहाँ से न्यूज लेके आए कि इंडिया में धुरंधर फिल्म बैन हो गई? यार ये हमारे को बताया है। किसने बताया? मैं डॉक्टर फिजा खान। अच्छा, तो ये है वो लाल परी जो इनके सपनों में आकर लोरियां सुना कर जाती है। तभी मैं कहूँ जिसे देखो हल्के 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 क्यों लग रहे हैं राके बंदे। उनको हल्का दिखाया जा रहा है। आई एग्री, इतना भारी तो नहीं दिखाया सच में। देख रहा है विनोद भजन? देख रहा हूँ। बिना गर्दन के लाहौरी भूखे गैंडों की तरह नहीं दिखाया ना राके एजेंट को, इसलिए हल्के लग रहे हैं इनको। हल्का दिखाया जा रहा है। इंडिया में बैंड हो गई। भूतनी के बैंड नहीं हुई, इतना पैसा छाप रही है ना कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की खबरें सुनकर बंद हो गई है तुम पाकिस्तानियों की। और सुन हल्के दिमाग वाले, जिसको तू हल्का बोल रहा है ना, उन्होंने स्क्रीन पर आकर तुम्हारे झूठे नैरेटिव का ऐसा भारी जनाजा उठाया कि पूरा पाकिस्तान मिलकर भी कंधा नहीं दे पा रहा है। अंकल जी, आपने अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में सुना? इलाके में नहीं रहता हूँ मैं। फट गई अंकल के ऑटो की ट्यूब, फट गई। वैसे आपने सुन रखा है इनके बारे में कुछ? नहीं सुना मैंने कुछ भी। हाँ, अभी कल ही तो है, दुबई से शूट हुआ है ये। नहीं सुना मैंने कुछ भी। दुबई की नई की दुकान में चले। जानते हैं आपकी कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पे? मैं तो अभी गाँव से नहीं, वैसे आप जानते हैं कुछ उनके बारे में? आप जानते हैं भाई? सबकी ऐसे फटे जा रही है जैसे ये फिजा का बंदा नहीं असलम का बंदा। ए बिड़ू, क्या मतलब फिजा का बंदा है? सॉरी मुन्ना भाई, वो मतलब नहीं था। फजी तेरी बंदी है, सबको पता है, तेरी चिरेगी। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि सब ऐसे डरे हुए हैं जैसे खबर दे दी तो शाम से पहले रहमान टपका देगा। समझा कर यार, नाराज मत हुआ कर तू। मीडिया दिखा रही है लियारी तो शिकागो है, दुबई है, दुबई। दुबई। लेकिन एरो नहीं देखो, यहाँ आज भी रहमान असलम का नाम लेने से लोगों का मुंह तो निकल रहा है। उस जमाने में क्या होता होगा, लगा लो आइडिया। क्या वजह, लोग खुल के बात क्यों नहीं कर पा रहे? इसकी क्या वजह? अभी तक भी खौफ है। लियारी की बात कर रहे हैं ना, खाली लियारी में नहीं, हर जगह पे ऐसे हालात खराब थे। दुबई है, दुबई। लूटमारी, डकैती, गुंडागर्दी, पता नहीं कौन लोग थे, कहाँ से आते थे। तो माहौल यहाँ का बिगड़ा हुआ था। बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, बहुत। सही बोल रहा लोंडा। हालात इतने खराब थे कि लोग आज भी बात नहीं करते। मूवी में तो भाई साहब 10% खौफ भी पिक्चराइज नहीं किया गया। लेकिन कुछ सस्ते पाकिस्तानी चाणक्य कहते हैं कि तब खराब थे, अब सब सेट है। ये इंडिया की साजिश है बदनाम करने के लिए। तुम्हें अभी आते हुए किसी ने तंग किया? इशारा समझे कि नहीं? पाकिस्तान में बच्चाबाजी भी जोरों पर है भाई, इसलिए ठरके ने पूछ लिया। तुम्हें अभी आते हुए किसी ने तंग किया? कोई ऐसा अल्फाज बोला तो बस ना। पहले थे, अब नहीं है, पहले थे। अंकल चीफ, फिल्म भी तब के माहौल पर ही बनी है। हिस्ट्री दिखाई है, करंट अफेयर नहीं। करंटली किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है उसके लिए तू मिस्टर इंडियन बैकर देखा कर। बाय द वे, करंट अफेयर से लुखा याद आ गया। अब के हालात दिखा देता हूँ। याद है ना वो पत्रकार, वो शुरू में क्या बोला था? पहला मौका नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब लुखे ने पब्लिक में अपनी कटाई छटाई कराई है। फज्जी जैसे सुंदर मासूम जर्नलिस्ट को छेड़ने, लाइव टीवी पर बीड़ी पीने, गंदे गंदे इशारे करने, ब्लैकमेलिंग और पता नहीं क्या क्या, इस तरह के न जाने कितने ही कुकर्मों की वजह से ये 50 से भी ज्यादा बार पब्लिक की सलामी ले चुका है। अल्लाह का ये बड़ा करम है, तकरीबन 53 मुकदमात, जिनमें से कई अभी भी मैं भुगत रहा हूँ। मेरा लियारी के बाद पाकिस्तान इस पर अब तक 53 मूवी बनाएगा। लीड रोल में होगा ये लीड। अल्लाह के करम से ज्यादा शैतान का आशीर्वाद है। लियारी का अगला रहमान यही होगा। रोज आधी से ज्यादा दिहाड़ी इसकी थाने में बीतती है। पुलिस ने इसको ऑफर भी दे रखा है, हर 10 के बाद 1 रिमांड फ्री। तू क्या हंस रही है बे बारी बारी? बड़ी बोल रही थी उस दिन सब फेक है, झूठ है।
इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। और अब पता है ये क्या करने वाले हैं, जो मिशन सिंदूर के टाइम किया था, काउंटर मिशन। मेरा लियारी नाम से ये काउंटर मूवी बनाएंगे धुरंधर के खिलाफ। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फिल्में ला रहे हैं और एक और पाकिस्तान की फिल्म आने वाली है जो सिंध हुकूमत के इश्तराक से बनाई गई है और जिसका टाइटल है मेरा लियारी। बस मेरा लियारी ये टाइटल है और सिंध हुकूमत जो है इसको काफी प्रमोट कर रही है। देखना चाहोगे कैसे प्रमोट कर रही है सिंध सरकार? जी कहती है दिखा ट्रेलर। नादिया को हंसी आ रही है ट्रेलर देखकर। फिर क्या हुआ? ट्रेलर के नाम पर अभी पोस्टर है, तो अभी कल ही तो अनाउंसमेंट हुई है, टाइम लगता है। फिर क्या हुआ? जो एक बार पड़ोसी के ट्रेलर का म्यूजिक और विजुअल्स यूज कर लिए, उधार लेना कहते हैं इसे। अब इतना भी काम नहीं आ सकते क्या हम? फिर कैसे पड़ोसी? और असलम देखा कितना रियल लगता है ना, भिखारी मुल्क का एसपी। दीवाना बना देती है यार जब ये ऐसे हंसती है। एनीवे, इसे कहते हैं रियलिटी। फिर कहते हैं धुरंधर में दिखाए गए कैरेक्टर के घर वाले तारीफें क्यों कर रहे हैं? कैरेक्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज ने भी एतराफ किया कि बड़े अच्छे रोल्स दिए हैं, तो हम भी तो अपनी तरफ से उसको ओके कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए वैसे। That's another story. हमारे कैरेक्टर देखे बेटा जी, असलम की वाइफ तक लट्टू होगी संजय दत्त पे। हाँ, एक अदा आंख जब उठाई। इसने तो प्लानिंग तक कर ली कि बस एक बार मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, सर्दियां चली जाए, फिर तारों के नीचे से चलते हैं उधर। मैडम ने फिल्म के बाद ये बात 10 बार पॉडकास्ट में बोल दी, लेकिन रहमान से पता नहीं मैडम को क्या खुंदक है, हर पॉडकास्ट में बोली मैडम। इतने जोगा रहमान नहीं था जितना चढ़ा दिया। चौधरी असलम के लिए वो एक आंख का बाल था। इससे बड़े बड़े किरदार चौधरी ने पूरी कराची में किए हैं। ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि कराची में बड़े बड़े कांड होते हैं, और इनकी मीडिया है कि स्टूडियो में बैठकर ही कराची को चमकाने में लगी है। चलो नशे में धुत मीडिया को थोड़ी सच्चाई दिखाते हैं। डकैतों के साथ डकैत था, शरीफों के साथ शरीफ था। शरीफों और भुट्टों के साथ तो बहुत ही शरीफ था। मरते हुए देखा यहाँ पे? हाँ, मरते हुए तो बहुत को देखा। आपने रहमान को देखा है? जी, हमारे पड़ोसी है, यहीं रहते हैं। क्या बात कर रहा है? चल दिखा। आंटी जी, रहमान घर पर है? नहीं बेटा, वो तो ऊपर गया, बहुत टाइम हो गया, आया नहीं वापस। उस वक्त यहाँ पे खौफ का माहौल बन गया था। बहुत खौफ का माहौल बन गया। समझ में आ गया। तो जो सर के साथ फुटबॉल खेला था वो किसने खेला था? वो खेला था, ये टीम था, अमन कमेटी का टीम था। कौन था? हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप रहमान बलोच के रिश्तेदार हैं? हाँ बिल्कुल। आपका क्या लगता था? वो मेरा मामू लगता था। अबे ओ लुखे, ओ नादिया, ओ फज्जी, सुन ले, उसके भांजे की बात सुनवा दी। अब भी कहोगे इंडिया बदनाम करता है? थोड़ा और सुनो, मजा आएगा। हर किसी का अपना इलाका है, तेरा अपना इलाका है, मेरा अपना इलाका है। तुम्हारा बंदा मेरे इलाके में आया, मैंने मारा, मेरे इलाके में दूसरा आया, वो मारा। एक तो लियारी का इतना ताल्लुक नहीं था, इतना ज्यादा पूरे कराची की पॉलिटिक्स कभी भी नहीं रहा, और दूसरा रहमान का पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं था। कभी भी ताल्लुक था, वो ताल्लुक बनाया गया था क्योंकि एक स्पेसिफिक पार्टी को वहां से वोट बैंक पक्का शोर नहीं, तो वो जो ताल्लुक था वो क्या था? वो एक लियारी की सीट और 2 प्रोविंशियल असेंबली की सीट, 3 सीटों का ताल्लुक था ना। बस वो इतना। दूसरी बात आप देखिए, जो टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं ना, वो जिस टाइम फ्रेम का उन्होंने दिखाया है वो 2000 से 2007 तक का दिखाया। मूवी बनाने की तो देनी पड़ेगी। तुम लड़ते रहो, झगड़ते रहो, धुरंधर की तारीफें करते रहो, बस एक बार फिर से बता दो मूवी देखी कैसे? मूवी हमने देख ली है, धुरंधर कैसे देख ली इस पे भी जिक्र नहीं करेंगे। मत बताओ, हम मान गए मूवी बैन है पाकिस्तान में, काम की नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। और केस एक और मूवी आएगी 26 जनवरी को, बैन करने की तैयारी रखो। और हाँ, वीपीएन के भी तेल वेल लगा लो, काम आएगा। क्योंकि अब देखिए, जब कोई मूवी बैन होती है ना, तो बस आप समझ लीजिए कि वो मूवी जो है ना, वो अब हर कोई देखेगा। राइट। और ये सच्चाई पड़ोसियों को पता चलनी चाहिए। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? जय हिंद, जय भारत।